एक गांव में मंचली अपने बेटे के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। उसका बेटा सरपंच के यहाँ नौकरी किया करता था और उसकी बकरियों को संभाला करता था। और जो भी पैसे मिलते थे वो दोनों इसी से अपना गुजर बसर कर रहे थे। मगर मंचली की एक ख्वाहिश थी कि वो जो खाने बनाती है वो एक ढाबा खोले और वहां ये खाने बनाया करे और इससे वो बहुत मशहूर हो जाए और लोग उसकी तारीफ किया करें। मगर वो ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। एक दिन वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसकी सहेली शकुंतला आई और बोली, अरे मंचली, क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? क्या बताऊं बहन तुम्हें। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे कितना शौक है कि मेरा अपना ढाबा होता और मैं वहां काम करती। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता। और इस तरह शकुंतला ने कुछ देर ये बातें सोची और फिर उसने मंचली से कहा, अरे मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम कहो तो हम अपना होटल खोल लें। हैं? ये कैसे हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। बताओ कैसे होगा ये सब? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। तुम ऐसा करो, तुम वहां खाने बनाया करना और सारा सरमाया मैं लगाऊंगी। मेरे पास तो पैसे हैं ना, तो हम मिलकर होटल चला लेंगे और महीने के आखिर में जो आमदनी होगी उसमें हम आधा आधा कर लिया करेंगे। जब मंजली ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई थी और इस तरह वो दोनों कुछ देर अपने होटल के बारे में बातें करने लग गई और फिर शकुंतला चली गई थी। अगले ही हफ्ते उन्होंने एक छोटा सा होटल खोल लिया था। अब मंचली बहुत मजे मजे के खाने बनाया करती थी और उनका होटल बहुत अच्छा चल निकला था। लोग दूर दूर से उनके खाने खाने आया करते थे। जब शकुंतला ने ये देखा कि उनकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने कहा कि क्यों न मैं मंचली से सब कुछ सीख लेती हूँ और फिर मैं इसे निकाल दूंगी। इस तरह ये होगा कि मुझे मंचली को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और सारे पैसे मेरे पास रह जाएंगे। महीने के आखिर में जब मंचली उसके पास आई कि वो उससे अपनी रकम ले सके तो उसने मंचली से कहा, अरे मंचली, आओ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो मंचली, मैं अब चाहती हूँ कि तुम मेरे पास काम ना करो। वो इसलिए कि मेरा शोहर बाहर होता है और उसको मैंने बताया ही नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। वो तुम लोगों को पसंद नहीं करता। अब वो वापस आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें देखे और फिर गुस्सा करे और मुझे भी घर से निकाल दे। इसलिए मेरी बहन, तुम बुरा मत मनाओ तो तुम, बाकी बात तो तुम समझ ही रही होगी। और हाँ, ये तुम्हारे पैसे बनते हैं। अब मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ कि तुम्हारे पैसे खा जाऊं। ये पैसे लेती जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और इस तरह मंचली अपनी कुछ रकम लेकर चली गई थी। वो बहुत उदास थी और चलते चलते एक नदी के पास पहुंच गई थी और उसे पता ही न चला कि उसका पाँव एक पत्थर के साथ टकराया और उसके सारे पैसे नदी में गिर गए थे। अब वो बहुत रो रही थी और रोते रोते अपनी फरियाद कर रही थी कि अब मैं किधर जाऊंगी। पहले ही शकुंतला ने मुझे निकाल दिया है और अब ये पैसे भी चले गए हैं। इतने में वहां से एक परी गुजर रही थी, मगर उस परी ने ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं की और वहां से चली गई। और शकुंतला भी अपने घर आ गई थी और उसने आकर अपने बेटे को सारी बात बताई। इस तरह दोनों माँ बेटा उदास ही रात को सो गए थे। मगर जैसे ही सुबह वो उठी तो उसने देखा कि उसके घर में खाने पीने का बहुत सारा सामान मौजूद था और उसका बेटा भी दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला कि माँ, बाहर तो ढाबा बना हुआ है। वो किसने बनाया है? जब शकुंतला ने ये सब देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। फिर वहां पर वही परी दोबारा आ गई और उसने कहा, मंचली, ये सारा सामान मैंने रखा है। मैं परी हूँ और मैं परी लोग से आई हूँ। कल मैंने तुम्हारी सारी फरियाद सुन ली थी, इसलिए तुम परेशान मत हो। आज से ये सारा सामान तुम्हारा है। अब तुम मजे मजे के खाने बनाना और अपना होटल बहुत अच्छे से चलाना। और इस तरह शकुंतला ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया था और अपना एक ढाबा खोल लिया था। जब उसने वहां ढाबा खोला तो वहां से वो पकोड़े बनाया करती थी और वो पकोड़े बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे क्योंकि वो लोगों को कम पैसों में ज्यादा पकोड़े दिया करती थी और लोग उसके पास आया भी करते थे। और देखते ही देखते वो गांव में बहुत मशहूर हो गई थी और शकुंतला का होटल बंद हो गया था क्योंकि उसके खाने इतने मजेदार नहीं होते थे और लोग बहुत ज्यादा नाराज होने लग गए थे। जब शकुंतला को पता चला तो वो उसके होटल में आई
और उसने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है। शकुंतला ने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो हसद की आग में जलने लग गई। उसने सोचा कि वो रात को इसका सारा सामान खराब कर देगी। वो रात को उसके घर पहुंची। जब वो उसका खाना खराब करने लगी तो वो सारा सामान उसके ऊपर ही गिर गया था और वो बहुत रोई। इतने में मंचली भी उठ जाती है और फिर शकुंतला ने उससे अपने किए की माफी मांगी थी। मंचली ने उसे माफ कर दिया था और फिर शकुंतला ने मंचली के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था। अब वो उसके यहाँ नौकरी किया करती थी, मगर मंचली उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी और जो भी गरीब या मददगार आता तो वो उसे नौकरी भी दिया करती थी और उसकी मदद भी किया करती थी और इस तरह उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी।